छत्तीसगढ़ में रायपुर से धनबाद तक बनने वाली भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण मामले में घोटाले की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है। प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा होने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। संभाग आयुक्त की तरफ से जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोजेक्ट का पूरा काम हो चुका है, लेकिन सिर्फ इसी जगह हुई गड़बड़ी के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। विस्तार न्यूज ने बिलासपुर से शुरू हुए भारतमाला योजना के उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का जायजा लिया, जिसमें अधिकारियों का भ्रष्टाचार खुला है। इसमें ही कई तरह की खामियां दिख रही हैं। सबसे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ढेगा नाम की इसी गांव में सामने आई, जहां पर एक भारी भरकम पुल का स्ट्रक्चर तो खड़ा है, लेकिन इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की उस भारतमाला परियोजना के मुहाने पर खड़ा हूं, उस कॉरिडोर पर खड़ा हूं, जहां एक सड़क जो है सिर्फ इस बात को लेकर अटकी हुई है कि 300 मीटर सड़क का अधिग्रहण यानी 300 मीटर जमीन का अधिग्रहण प्रशासन नहीं कर पाया है। मेरे पीछे आप ये एक तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले ये उसी भारतमाला परियोजना के तहत बन रही इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीर है, जिसके 300 मीटर जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण ये पूरी परियोजना जो है अटकी हुई है। सबसे जो गंभीर बात है कि यही वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें जो है भ्रष्टाचार सामने आया है मुआवजे के प्रकरण में। रायपुर के कुछ गांव में मुआवजा वितरण में भी भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जारी है। इसमें बिलासपुर के पूर्व तहसीलदार लखेश्वर किरण फरार हैं और तहसील दफ्तर में उनके नाम का बोर्ड जैसे लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ दिन पहले उनके घर पर भी इससे जुड़े हुए दस्तावेजों की जांच की है। चर्चा में है भारतमाला प्रोजेक्ट। रायपुर से धनबाद तक बन रहा एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा तैयार। बिलासपुर से उरगा तक बन रहा कॉरिडोर, 1115 करोड़ की लागत से यह कॉरिडोर बन रहा है। योजना में ही बनेगी 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस 4 लेन। 70 किलोमीटर सड़क के लिए ली गई 46 गांव की जमीन। 500 करोड़ रुपए का मुआवजा भी बांटा गया। मुआवजा बांटने में ही भ्रष्टाचार हुआ। सिर्फ यही नहीं, ग्रामीण बताते हैं कि पिछले 2 साल से सिर्फ 500 मीटर सड़क रायपुर से रायगढ़ नेशनल हाईवे पर जुड़ी है, लेकिन जुड़ नहीं पा रही। यही वजह है कि पूरा प्रोजेक्ट अटक गया है और आम लोगों के अलावा सरकार को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गड़बड़ी को लेकर 70 से अधिक जमीन मालिकों को नोटिस भेजा गया और इसकी भी भ्रष्टाचार की जांच जारी है। अभी ये लगभग 2 साल हो गया, 2 साल निर्माण चल रहा है। जो हम लोग को जैसे कोरबा वगैरह जाना रहेगा, हमारा समय का बचत होगा, पेट्रोल का बचत होगा। हाँ कहिबो ना, जल्दी उखर मुआवजा देवा है तो जल्दी रोड हवन ही। इस मामले में बिलासपुर एसडीएम का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उसमें शिकायत हुई थी, तो शिकायत के आधार पर फिर जांच भी हुई है और अभी मामला कमिश्नर साहब के पास लंबित है, जो कि आर्बिट्रेटर हैं। तो वहाँ से निर्णय होगा, उसके बाद उसमें मुआवजा वितरण की कार्रवाई किया जाएगा। NH ही आर्बिट्रेटर के पास गए हैं और वो ही इसी मामले में कमिश्नर से सुनवाई कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर निर्णय के बाद कार्रवाई होगी। प्रोजेक्ट में अब तक कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या खुलासे होंगे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी कब तक होगा। विस्तार न्यूज के लिए बिलासपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट।